हेलो एवरीवन, आई एम सरवन सर और आप देख रहे हैं एसके स्पेशल इंग्लिश क्लासेस। टुडे इज टॉपिक ऑफ पास्ट टेंस। टुडे इज टॉपिक ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल होता है ना। देखिए पास्ट टेंस होता है क्या, उसका डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज पास्ट टेंस? पास्ट टेंस, द पास्ट टेंस इज अ ग्रामेटिकल tense that we use to talk about something that we happen in the past or the way was in the past। यानी पास्ट टेंस जो होता है, कोई भी काम, यानी कोई भी आपने काम किया है वो पास्ट टेंस में कर लिया, मतलब मैं बोल चुका हूँ, मैंने अपना इंट्रो कर दिया हूँ, मतलब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ। ये जो होता है आपका पास्ट टेंस। आप अंग्रेजी बोल चुके हैं, ये आपका पास्ट टेंस होता है। कोई भी वर्क करते, एनी वे, everything is past time, so all that is past tense। okay, so देखते हैं पास्ट टेंस टाइप्स कितना होता है। पास्ट टेंस जो होता है टाइप्स यानी प्रकार। पास्ट टेंस के 4 टाइप होता है। कितना? 4। देयर आर 4 टाइप ऑफ पास्ट टेंस। आप लोग अगर नेक्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं जो मैंने प्रेजेंट टेंस का बनाया था, वो जाकर देख सकते हैं, उसके बाद आप ये देखिएगा। ओके, तो पास्ट टेंस यानी 4 टाइप होता है। देयर आर 4 टाइप ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी तरह जिस तरह प्रेजेंट टेंस का था, टोटली पास्ट टेंस में वही आ जाता है, बट वहां प्रेजेंट था और यहाँ क्या हो जाएगा, आपका पास्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आप देखते हैं पास्ट टेंस इंडेफिनिट। फर्स्ट जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसे आप सिंपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर देखिए, इसका बनाने का नियम जो होता है ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और ऑब्जेक्ट लगाइएगा। आपका टोटल 12 टेंसेस होते हैं। कितना? 12 12 में एक इकलौता ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें आप वर्ब टू का यूज कीजिएगा और कहीं भी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर देखिए इसको पहचान कैसे होगा? किया था, कोई भी आप काम किए थे, वो जो भी आएगा वैसा वाला सेंटेंस, वो सब आपका इंडेफिनिट। जैसे मैंने देखा, तो ये आपका हो गया। इसको कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट लिए मैंने, तो आई देखा, वर्ब टू लगाना है, क्या जाएगा? आई सीन, मैंने देखा। मैं बाजार गया, ये क्या हो जाएगा? आई, वर्ब लगाना वर्ब टू, तो गया क्या हो जाएगा? वेंट, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया था। नेक्स्ट क्या? मैंने अंग्रेजी बोला, मतलब बोला, तो ये हो गया आपका पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा? आई स्पोक इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू आर अंडरस्टूड। समझ गए होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है? लास्ट में आपका था आना चाहिए, या आएगा या क्या, कोई भी आप काम कर लिए तो वो आ जाएगा आपका पास्ट टेंस। बनाने का रूल्स ये रहा और बन गया। जैसे मैंने देखा, आई सीन। आई रिपीट, मैंने देखा, आई सीन। मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। अगेन रिपीट, आई वेंट टू मार्केट। मैंने अंग्रेजी बोला, आई स्पोक इंग्लिश। स्पोक बोलना है, स्पोक। ओके, ये वर्ब टू क्या होता? नाउ सी हियर, 1 and 2 3। मेनली वर्ब जो होता है 3 होता है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये रहा। तो ये मेनली अब यूजेस करना यहां। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स आगे देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है जिसमें आपको रहा था, आप कोई काम कर रहे थे। जैसे मैं बोल रहा था, एग्जांपल देखिए, वह दौड़ रहा था। मैंने किसी को देखा, क्या? वह दौड़ रहा था। इसको कैसे बना लीजिएगा? वह दौड़ रहा था, तो वहां का क्या हो जाएगा आपका सेंटेंसेस? दौड़ रहा था, तो लड़का बॉयज कोई दौड़ रहा, ही के साथ वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर आपका ये रहा, तो ही के साथ किसका प्रयोग? वाज, ही वाज क्या कर रहा था? दौड़ रहा था। वर्ब 4 लगा दीजिए, रनिंग।
he was running. ओके जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा था तो क्या हो जाएगा, मैंने का आई हो जाएगा, आई के साथ क्या लगाता है, was लगता है। आई वॉज बोलना के क्या हो जाएगा, स्पीकिंग। आई वॉज स्पीकिंग, क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। आई रिपीट, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। ओके राम आ रहा था, नेक्स्ट राम आ रहा था, क्या हो जाएगा, राम साथ वॉज, राम वॉज कमिंग। सपोज राम घर से आ रहा है, क्या हो जाएगा, राम वॉज कमिंग टू होम। आप पढ़ रहे थे, क्या हो जाएगा, यू वेयर, आपके साथ क्या लग जाएगा, यू वेयर रीडिंग। आप देख रहे हैं, यू वेयर सीइंग। मैं बोल रहा हूं, आई वॉज स्पीकिंग, मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। ओके नेक्स्ट आप देखते हैं, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट क्या होता है, कोई भी काम आप परफेक्ट तरीके से कर लिए, चुका था, जैसे मैं बोल चुका था, मैं पढ़ लिया, वो आपका क्या कहलाएगा, परफेक्ट कहलाएगा। परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखिए, ये सब्जेक्ट कोई भी हो वहां हम हैड का प्रयोग करेंगे। ओके मैं पढ़ लिया, क्या हो जाएगा, मैं पढ़ लिया था, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैड। यहां वाज का प्रयोग किए थे ना, लेकिन यहां क्या होगा, हैड का प्रयोग, ध्यान रखना। ओके आई हैड, पढ़ना का क्या हो जाएगा, वर्ब 3 लगाना, आई हैड रीड, वर्ब 3 भी रीड ही होता है। जैसे आप अंग्रेजी सीख चुके हैं तो यू हैड, वर्ब 3 देना, लर्नड, LEARNED, लर्नड इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, आई रिपीट, आप अंग्रेजी सीख चुके थे, यू हैड लर्न इंग्लिश। आप पढ़ लिया था या मैं पढ़ लिया था, आई हैड रीड, वर्ब 3 लगाना, वर्ब 3 ये यहाँ वर्ब 3 का प्रयोग होगा, फर्स्ट में वर्ब 2 और ये जो कंटिन्यूअस उसमें वर्ब 4 का यूज होगा। वर्ब 4 तो इजी हो जाता है, वर्ब में ING लगा दीजिए और वर्ब 4 हो गया। ओके नेक्स्ट पास्ट का लास्ट देखते हैं, पास्ट टेंस का जो लास्ट जो है टाइप वो देखते हैं, क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इसमें 2 सेंटेंसेस है, 2 टेंसेस है, एक तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस। 2 टेंसेस को मर्ज यानी मिलाकर एक सेंटेंसेस बनाया गया। परफेक्ट, कोई भी काम आप कर चुके हैं और वो कर भी रहे हैं, दोनों होना चाहिए। आप पहले से उस चीज को जान रहे हैं और फिर से जानने की कोशिश कर रहे हैं, 2 चीजें होने। जैसे मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था, या ऐसा भी बोल सकते मैं बचपन से अंग्रेजी बोल रहा था। तो बचपन मैं पहले से जान रहा हूं और अभी भी कंटिन्यू है उस चीज, वो आपका क्या कहला जाता है, यही। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर है, हेड एज के बाद सिंस और फॉर का भी प्रयोग किया जाता है। सिंस और फॉर, एवरीबॉडी लुक एट दिस बोर्ड और आप ध्यान दीजिएगा, सिंस का प्रयोग कहां की जाती है और फॉर का कहां। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहां सिंस का प्रयोग की जाती है। सपोज दैट मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो सुबह से क्या जाएगा, सिंस मॉर्निंग। मैं शाम से बोल रहा हूं, सिंस इवनिंग। मैं संडे से बोल रहा हूं, सिंस संडे। मैं जनवरी से बोल रहा हूं, सिंस मंडे। मैं 2 बजे से बोल रहा हूं, क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। ओके और फॉर का प्रयोग कहां करिएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स जैसे सेकेंड, मिनट्स, आवर, वीक, मंथ्स, ईयर, ये सभी जो होता है पीरियड ऑफ मंथ्स। जैसे 2 सेकेंड से, मैं 2 सेकेंड से बोल रहा हूं, फॉर 2 seconds। मैं 2 मिनट से बोल रहा हूं, फॉर 2 मिनट।
मिनट्स। ओके, ना एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या हो जाएगा इसका? आई हैड बीन वर्ब फोर देना है, कैप पढ़ा रहा, रीडिंग कब से? तो सुबह से, तो सुबह से मॉर्निंग तो क्या आ जाएगा? सिंस। अंग्रेजी है ना, रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ओके, आई रिपीट, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इसी में एक सेंटेंस है, आप 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। आप 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, यहाँ 2 घंटा आ गया, यहाँ सुबह से था, सुबह से तो सिंस लगा दिए, 2 घंटा है तो यहाँ 4 लगेगा। कैसे हो जाएगा? यू हैड बीन पढ़ का क्या आ जाएगा? रीडिंग। यू हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। आई रिपीट, आप 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। यू हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगेन रिपीट। पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। पास्ट टेंस जो होता क्या होता है? भूतकाल। उसका मतलब व्हाट इज पास्ट टेंस? द पास्ट टेंस इज अ ग्रामेटिकल टेंस दैट वी यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट और वे वाज इन द पास्ट। पास्ट टेंस जो होता है, कोई भी काम आपने काम पास्ट टेंस में किया है, वो सभी आपका पास्ट टेंस कहलाता है। टाइप्स, पास्ट टेंस कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप टोटली मेन 4। देयर आर 4 टाइप ऑफ पास्ट टेंस: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पर पास्ट इंडेफिनिट के लिए आप स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कीजिएगा। उसका पहचान क्या होता है? कोई भी काम किया या था, ऐसा सेंटेंस रहे। जब भी जैसे मैं बाजार गया था, मैं अंग्रेजी बोल लिया, ऐसा वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है, वह दौड़ रहा था आएगा, वैसा वाले सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर आपका ये रहा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, रहा था या रहे थे या रही थी, ऐसा वाला सेंटेंस कोई भी आ जाएगा आपका कंटिन्यूअस। वह दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। राम आ रहा था, राम वॉज कमिंग टू होम, या राम वॉज कमिंग। ओके, पास्ट परफेक्ट जो होता है, इसका स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। चुका था या चुके थे, कोई भी काम ने आप पहले से कर लिया है, वैसे वाले सेंटेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। आप जैसे मैं पढ़ लिया था, आई हैड रीड। मैं पढ़ लिया था, आई हैड रीड। आप अंग्रेजी सीख चुके हैं, यू हैड लर्नड इंग्लिश। आई रिपीट, आप अंग्रेजी सीख चुके थे, यू हैड लर्नड इंग्लिश। ओके, नाउ लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें 2 टेंसेस है, एक तो परफेक्ट, कोई भी काम आपने कर लिया, और दूसरा जो भी वही काम कंटिन्यू भी है आपका। जैसे सब स्ट्रक्चर आपका रहा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में सिंस और फॉर भी लगा सकते हैं। तो सिंस और फॉर का कहां प्रयोग होगा? तो सिंस के लिए जैसे मॉर्निंग से, कोई भी काम आप मॉर्निंग से कर रहे हैं, उसके लिए सिंस मॉर्निंग। शाम से कर रहे हैं, सिंस इवनिंग। संडे से कर रहे हैं, सिंस संडे। जनवरी से कर रहे हैं, सिंस जनवरी। 2 घंटे से कर रहे हैं, 4 घंटे से कर रहे हैं, 2 o'clock 4 o'clock के साथ सिंस लगा लीजिएगा। फॉर कहां यूजेज होगा? तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सेकेंड 2 seconds, 2 minutes, for 2 minutes, for 2 hours, for 2 weeks, for 2 months, for 2 years. ओके फ्रेंड्स, एक सेंटेंस देखते हैं पास्ट का। जैसे मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। आई रिपीट, आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। आप 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, यू हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours. I hope you have understood everybody. इस वीडियो को सही से देखिए, और इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सो कमेंट्स में रिप्लाई जरूर करें कि क्या प्रॉब्लम है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस
कोशिश करूँगा उसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।